हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। इससे पहले की वीडियोस में हमने बायोट सेवर्ट लॉ उसकी एप्लीकेशंस की थी। उसी सीरीज में आज हम आगे चल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ही हम यहाँ पर भी निकालेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी सी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जैसे आप बायोट सेवर्ट लॉ में सिंपल मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते थे एक फॉर्मूले को यूज करके, यहाँ पर भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्लोज पाथ के निकालेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ यूज किया जाएगा जहाँ पर एक क्लोज पाथ में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो और सेकंड वैक्यूम में। इसकी डेफिनेशन जो स्टेटमेंट है वो क्लियर है कि वैक्यूम में अगर किसी क्लोज्ड पाथ में आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो वो इक्वल होती है म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर प्रूफ करेंगे। लिख लीजिए, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ इन वैक्यूम, ओवर अ क्लोज्ड पाथ इन वैक्यूम, वैक्यूम में हो और क्लोज्ड पाथ हो, मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालनी है तो इक्वल होगी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट, टोटल करंट passing through conductor या closed path, passing through closed path। तो अगर इस स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करें तो एक क्लोज्ड पाथ के अलोंग इंटीग्रल करना इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता है। डॉट हमने बीच में लगाई है तो फिर ऊपर वेक्टर के साइन लगाने पड़ेंगे। दो वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर हमारे पास b डॉट dl, dl को वेक्टर इसलिए कहा जाता है, वैसे तो लेंथ को आप वेक्टर में नहीं मानते डिस्टेंस को, पर dl को वेक्टर इसलिए कहा गया क्योंकि dl का बार बार एंगल चेक किया जाता है r के साथ। आपने अभी पीछे बायोट सेवर्ट लॉ भी किया है कि dl और r के बीच का ही एंगल हम नोटिस करते हैं, तो दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर मेजर की जाती है, इसलिए इसको वेक्टर कंपोनेंट माना गया है, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट माना गया है। दो टर्म है ना आपके पास, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को आप वेक्टर में काउंट करते हो जबकि डिस्टेंस को स्केलर में। ये है एम्पियर सर्किटल लॉ की आपके पास स्टेटमेंट कि अगर किसी क्लोज्ड पाथ पे मैग्नेटिक फील्ड का टोटल करने जाओगे तो वो इक्वल आ जाएगा जितना करंट फ्लो कर रहा है उसके म्यू नॉट टाइम्स के इक्वल। अब इस चीज को हमें प्रूफ करना है तो प्रूफ देख लेते हैं इसका। देखिए, कंसिडर करना पड़ेगा आपको पहले एक वायर हम कंसिडर कर लेते हैं, लेंथ जिसकी x से y, करंट की डायरेक्शन जो है वो I, x से y की तरफ करंट जो है वो I फ्लो हो रहा है, और कोई पॉइंट मान लेते हैं P जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। वैक्यूम में एक पॉइंट है, किसकी वजह से? एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग निकालनी है। अदरवाइज तो हमारे पास इसके अलावा भी दो मेथड है जो हम कर चुके हैं, एक सिंपल मैग्नेटिक फील्ड निकालने का और एक विद द हेल्प ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ। बट नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ। तो पहले कंस्ट्रक्शन का पार्ट कर लेते हैं जो आपने कंसीडर किया है, इसको लिख लेते हैं। लिखिए, कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, कंसीडर अ long strained conductor XY perpendicular to plane of paper current I flows through it from X to Y, current I flows through it from x to y
तीसरी चीज क्या लिखनी है जो आपने पॉइंट कंसीडर किया है कि लेट P is the point where we wish to find out magnetic field. Let P is the point where we wish to find out magnetic field. स्टेटमेंट कहती है कि आप यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ तब लगा सकते हो अगर पाथ कैसा हो, क्लोज्ड पाथ हो। पर P तो बिल्कुल ओपनली पड़ा है आपके पास, P तो ऐसा कुछ है नहीं कि क्लोज्ड पाथ के अंदर है। तो हमें P को क्या करना है, एक क्लोज्ड पाथ का पार्ट बनाना है। उसके लिए आप क्या करोगे, एक आपको पता है स्ट्रेट कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में है। तो आपको एक ऐसी रिंग कंसीडर करनी है जिस रिंग पे पॉइंट P लाई करता हो। देखो या तो आप ये कह सकते हो कि एक रिंग ड्रॉ करो और पॉइंट P उस रिंग पे आना चाहिए, या आप ये कह सकते हो कि हमें पता है स्ट्रेट कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग में कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में होंगी, तो वो वाली रिंग कंसीडर कर लो P जिसके ऊपर आता होगा। तो ये हमने एक रिंग कंसीडर कर ली, P इस रिंग के ऊपर आता है। अब ये एक क्लोज्ड पाथ हो गया हमारे पास। अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगा सकते हैं कि P जो है वो क्लोज्ड पाथ पे है और मान लेते हैं कि P का जो यहाँ से डिस्टेंस है वो आ गया आपके पास R। देखो बड़ी सारी रिंग्स बनेंगी, अंदर भी बनेंगी बाहर भी होंगी, लेकिन कंसीडर उसको करेंगे जिस पे P लाई करता है, क्योंकि हमें तो पॉइंट P पे इसके मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपके पास। डायरेक्शन क्या होंगी मैग्नेटिक फील्ड की, ये डायरेक्शन होगी आपके पास इस तरीके से। ये ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, ऐसे बाहर की तरफ देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की आपको डायरेक्शन बता दी है। ये देख लो अगर किसी को डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। ये करंट है ऐसे इस टाइम, तो करंट की डायरेक्शन, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है। अब हम लिख लेते हैं वी कंसीडर अ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऑफ रेडियस r, वी कंसीडर a magnetic field line of radius r, then magnetic field at P is, P पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आएगी आपके पास B is equals to mu naught I by 2 pi r। ये रिलेशन पढ़ा है आपने, इससे लास्ट की वीडियो हमने की थी जिसमें आपने स्ट्रेट लाइन कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। उसका फर्स्ट ही हमारे पास केस था स्पेशल, वहां पर आपने ये फॉर्मूला निकाला था कि एक स्ट्रेट लाइन कंडक्टर हो तो पॉइंट P पे अगर वो रेडियस के इक्वल आ जाए, आपने वहां पर क्या था कि ये रेडियस थी तो पॉइंट P डिस्टेंस पे था काफी। और पहले स्पेशल केस में हमने क्या कहा कि अगर ये उस रेडियस के ही इक्वल आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास ये आ जाती थी। उसको हमने डायरेक्ट यूज किया है। हमने वो चीज डिस्कस करने से पहले, जो लास्ट वाली एप्लीकेशन थी वो डिस्कस करने से पहले भी आपको ये बताया था कि स्ट्रेट लाइन कंडक्टर की एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। उसको करने का सिर्फ एक ही हमारे पास मोटिव है, क्योंकि हम जब एम्पियर सर्किटल लॉ करेंगे तो एक रिलेशन हमें यूज करना है जो आप उस एप्लीकेशन में करने जा रहे हो, और वो रिलेशन ये था। हालांकि इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन जब हम करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ की तो यही फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे, लेकिन वो आएगा बाद में अभी, क्योंकि एप्लीकेशन तो अभी करनी है और यूज हमने इसको पहले कर लिया। तो फिर आप कंफ्यूज ना रहो कि ये चीज तो कहीं पड़ी नहीं, डायरेक्ट कहां से लिख दी। इसीलिए जो थर्ड एप्लीकेशन थी बायोट सर्किट लॉ की वो हमने की, क्योंकि उसके फर्स्ट स्पेशल केस में ये फॉर्मूला आपके पास निकल के आता है। तो आपको ये ना लगे कि हम जो करने जा रहे हैं वो बिल्कुल एज इट इज, या मान लो कि कोई क्रैम करने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब देखिए, अब हमारे पास क्या आ गया है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई है। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे क्लोज्ड पाथ पर हर पॉइंट पर क्या होगी, सेम, क्योंकि P चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, डिस्टेंस तो उसका क्या रहने वाला है, R रहने वाला है। तो क्यों ना अब हम इसको टोटल कर लें एक बार।
टोटल करने का मीनिंग ये है कि अभी तो हम छोटा सा लेंथ एलिमेंट हमने कंसीडर किया कि मान लो इतनी सी लेंथ की वजह से स्मॉल फील्ड पैदा हो रही है। अब हम टोटल लेंथ निकाल लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन है तो इंटीग्रेशन करने के लिए तो टोटल करना पड़ेगा। डीएल हमने ये मान लिया, जो डायरेक्शन डीएल की है वही डायरेक्शन बी की है मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस लेंथ एलिमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ आपको जो निकालना है वो है B डॉट dl। डॉट हटाओगे cos थीटा आएगा, और B और dl दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा हो जाएगा 0, और ये सिर्फ क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा B dl। B तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो। इंटीग्रेशन तो किसका होना है, dl का इंटीग्रेशन होना है। B की वैल्यू आपने अभी निकाली, वो है म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई r, और टोटल लेंथ कितनी होगी इस पाथ की, इस पाथ की टोटल लेंथ होगी सरकमफ्रेंस के इक्वल 2 पाई r, वो भी 2 पाई r हो जाएगी। 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल आउट, और ये रह गया आपके पास म्यू नॉट I। यही प्रूफ करना था आपको कि एम्पियर सर्किटल लॉ में अगर किसी क्लोज पाथ में मैग्नेटिक फील्ड का आप लाइन इंटीग्रल करने जाओगे, क्लोज लाइन इंटीग्रल करोगे, तो वो इक्वल आना चाहिए किसके, म्यू नॉट आई के इक्वल आना चाहिए आपके पास। ये हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ था, और इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन अभी हम करेंगे, जिस एप्लीकेशन में आप ये वाला फॉर्मूला खुद से ड्राइव करोगे। जो रिजल्ट आएगा फर्स्ट एप्लीकेशन का वो ये होगा। सेम सिमिलर सी एप्लीकेशन है, डायग्राम में भी कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, यही डायग्राम यूज होने वाला है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। कंसेप्ट क्या अलग है कि अब तक आपको एम्पियर सर्किटल लॉ पता नहीं था, अब आपको एक रिजल्ट पता है, तो स्टेटमेंट वही रहेगी कि मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पर। इस यूनिट में तीसरी बार ये स्टेटमेंट आप यूज करने जा रहे हो। पहली बार की थी आपने बिल्कुल सिंपल बिना किसी रूल के, दूसरी बार आपने यही स्टेटमेंट की मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर एट अ पॉइंट आपने बायोट-सैवर्ट लॉ से की, और अब तीसरी बार आप सेम स्टेटमेंट यूज करने जा रहे हो किसके केस में, एम्पियर सर्किटल लॉ के केस में। तो डिफरेंस क्या है तीनों में, डिफरेंस ये है कि जब आपको मेंशन किया जाएगा एग्जाम में कि आपको ये जो है वो एम्पियर सर्किटल लॉ से करना है, तो आपको फॉर्मूला फिर एम्पियर वाला लगाना है लास्ट में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। बायोट का बोला है तो बायोट का लगाना, अगर कुछ भी नहीं बोला तो आपके पास मर्जी है, आप उसको तीनों ही मेथड से कर सकते हो। फिर आपको अथॉरिटी है कि आप तीनों मेथड से उसको कर सकते हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आप किसी भी एक से करो। तो जो एप्लीकेशन है उसकी हेडिंग डाल लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर पहले वही कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट जो यहां पर दिखाई दे रहा है कि हम V कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर XY, I current is flowing through the conductor from the direction X to Y. Then we consider a point P which is lie outside the wire. Now we consider a closed path of radius R such that point P is lie on the closed path. ठीक है, उसके बाद we notice from the diagram is direction of B and direction of this small element we consider is same। दोनों की डायरेक्शन क्या है आपके पास, सेम रहेगी। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो फिर आप फाइनली क्या करने जा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हो। तो फिर आप लिखोगे नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ total magnetic field along closed path is B dl
म्यू नॉट आई। ये अब आप कर चुके हो। डॉट हटाओगे cos थीटा, थीटा दोनों का सेम, थीटा अगर दोनों का सेम है तो यहाँ पर cos 0 जो था वो 1 हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा b dl, इंटीग्रेशन अंदर ले लिया, ये आ गया म्यू नॉट आई। b dl की वैल्यू आएगी 2 पाई r, टोटल लेंथ अगर आप निकालोगे ये आ गया म्यू नॉट आई, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r। वही फॉर्मूला जो आपने प्रूफ में यूज किया था वो हमने यहाँ पर ड्राइव कर दिया है, लेकिन पहले यूज करना था इसीलिए वो पता लगे कि कहाँ से आया। हमने थर्ड एप्लीकेशन की थी बायोट-सेवर्ट लॉ की, स्ट्रेट कंडक्टर वाली। स्ट्रेट कंडक्टर वाली की फर्स्ट स्पेशल केस में ही हमने वो फॉर्मूला किया था और वो फिर हमने यूज किया, और अब हमने उसको एम्पियर सर्किटल लॉ से प्रूफ ही कर दिया है कि वो यहाँ पर शो हो रहा है आपके पास। इजी एप्लीकेशन है। जो नेक्स्ट दो एप्लीकेशन है, एक सोलेनॉइड के लिए है, एक टोरॉइड के लिए है, वो एग्जाम में मोस्टली ज्यादा पूछी जाती है। ये तो बहुत सिंपल पार्ट है, आता भी है तो 1 से 2 मार्क्स में आपके पास आएगा। ठीक है, तो आपने एम्पियर सर्किटल लॉ और उसके फर्स्ट एप्लीकेशन को रिवाइज कर लेंगे।